नमस्कार साथियों। तो आज है 22 जून 2025, कल 23 जून मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपकी कड़ी नजर होना चाहिए दोस्तों इन सब शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। अब देखिए जैसे सिचुएशन अभी है, सो बाजार कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग होने का बहुत बड़ा चांस है। उसके बाद अगर रिकवर कर गया तो ऐसा नहीं कि सारे शेयर गिर जाएगा। तो मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत सारे शेयर के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया अपडेट आया जो कि लास्ट 2 दिन पे आपके साथ में शेयर किया। सो कल बाजार की सेंटीमेंट किस तरफ है, उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक की फैक्टर्स ये डिसाइड करेगा उन सब शेयर में क्या होगा। बट कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ ऐसे शेयर्स भी है जिसमें दोस्तों कल गिरावट होने का भी बहुत ज्यादा चांस है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में। बेसिकली बहुत सारे खबर है, बहुत सारे रीजन है, तो इसके ऊपर नजर जरूर रखिए। हो सके तो वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखिए। देखिए मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे टेंशन एस्केलेट होता जाएगा, सबसे बुरी तरह जो प्रभावित होगा वो दोस्तों ऑयल होगा, चाहे वो ब्रेन क्रूड हो या WTI क्रूड हो। सो बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से जो लास्ट वीक पे हमने देखा ब्रेन क्रूड की प्राइस क्लोजिंग हुआ था $72 पर बैरल के आसपास, वो कहीं ना कहीं कल एकदम से स्पाइक करके $80 पर बैरल तक ओपन हो सकता है। और उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट की तरफ से ये भी ओपिनियन आया है कि ये बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट $120 पर बैरल तक भी पहुंच सकते हैं नेक्स्ट 1 महीने के अंदर, अगर डी एस्केलेशन नहीं हुआ तो। अब देखिए ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया ना, 2-3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें बुरी तरह इंपैक्ट पड़ेगा। नंबर 1 सेक्टर आप लिख के लीजिए, नोट कर लीजिए, पेंट सेक्टर की पूरा धजे उड़ जाएगा। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो भी बात आपको मैं कहता हूं उसके पीछे लॉजिक होता है, उसके पीछे एविडेंस होता है। सबसे पहली बात देखिए, जो पेंट, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, चाहे वो बर्जर पेंट हो, चाहे वो नेरोलैक हो या इंडिगो पेंट है, कोई भी पेंट हो ना, पेंट की जो बेस बनता है, रॉ मटेरियल, वो दोस्तों कच्चा तेल से बनता है, ऑयल से बनता है, याद रखना। सो ऑयल प्राइस जब बढ़ जाएगा ना, इन सब पेंट सेक्टर की एक्सपेंसेस, कॉस्ट, खर्चा, वो आसमान पे पहुंच जाएगा। और क्या होगा, मार्जिन श्रिंक कर जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ जो ठीक ठाक लास्ट एक आध क्वार्टर में हो रहा था वो खराब हो जाएगा। तो क्लियर हो चुका, तो पेंट सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होगा। उसके अलावा नोट कर लीजिए टायर ट्यूब सेक्टर, टायर ट्यूब सेक्टर, चाहे वो MRF हो सकता है, अपोलो टायर हो सकता है, बालकृष्ण इंडस्ट्री हो सकता है। देखिए बहुत सारे कंपनी, मैं आपको दो दो करके एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सो टायर ट्यूब सेक्टर को भी नजर रखिए। इसके अलावा ओहो, ऑयल प्राइस अगर बढ़ा तो खास करके जो ऑयल बेचने वाली कंपनी, उसके जो मार्जिन बुरी तरह दोस्तों प्रभावित होगा, याद रखना। चाहे वो इंडियन ऑयल हो सकता है, BPCL हो सकता है, HPCL हो सकता है, बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो इन सब सेक्टर्स के ऊपर कल नजर रखना, क्योंकि ऑयल प्राइस के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है। ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया तो इन सब सेक्टर में बुरी तरह गिरावट हो सकता है। अब उसके साथ साथ ये बात भी सही है, कौन सी बात दोस्तों, अगर ऑयल प्राइस बढ़ा तो उसके साथ साथ, क्योंकि देखिए इक्विटी मार्केट में जब ड्रॉप होता है ना, कमोडिटी मार्केट तेजी होता है। गोल्ड के अंदर बहुत बढ़िया एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। गोल्ड के अंदर, गोल्ड सिल्वर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी, ठीक है। सो गोल्ड की प्राइस अगर बढ़ गया ना, कुछ सेक्टर्स के अंदर स्पेसिफिकली बहुत अच्छा तेजी होगा। दोस्तों अभी मैं आपको तेजी की बात कह रहा हूं, मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो गिरावट की बात आपको मैं शुरू में कहा था, ये जो सारे सेक्टर्स, एक तो आपका पेंट सेक्टर हो गया, टायर ट्यूब सेक्टर हो गया, ऑयल, जो ऑयल सेक्टर है। बट अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी जिसमें तेजी होने का चांस है, जैसे कि गोल्ड की प्राइस अगर बढ़ गया ना, स्पेसिफिकली जो गोल्ड लोन सेक्टर के ऊपर काम करने वाली कंपनी, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, इसमें बहुत बढ़िया मूवमेंट हो सकता है। और हाल फिलहाल में हमने क्या देखा, गोल्ड की प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि गोल्ड लोन सेक्टर की शेयर देखिए अपना पीक में है। अब मनप्पुरम को उठा के देख लीजिए आप, मुथूट फाइनेंस को उठा के देख लीजिए, ठीक है। सो गोल्ड प्राइस जितना बढ़ेगा, सिल्वर प्राइस बढ़ेगा, इन सब शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब तेजी देखने को मिलेगा अल्टीमेटली। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे शेयर को दोस्तों कुछ अपडेट आया था, आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा मैं। सबसे पहले तो देखिए, एक हो गया आपका बेल, दूसरा हो गया आपका ट्रेंड लिमिटेड। ये जो दो शेयर है, ये सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स 30 में लास्ट डे ऐड हो चुका है और कल से दोस्तों लागू हो जाएगा, मतलब इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी इस इंडेक्स में। सो कल एक बहुत अच्छी इन्फ्लो आपको दिखाई दे सकता है, ऑलरेडी एक अच्छा इन्फ्लो आ चुका है लास्ट डे, आगे भी एक अच्छा इन्फ्लो हो सकता है। उसके अलावा बेल के अंदर अलग से मैं कहूंगा, लास्ट डे कंपनी को एक बढ़िया ऑर्डर मिला, बढ़िया ऑर्डर मिला, वो भी DRDO की तरफ से। मैं आपके साथ शेयर भी किया था, आई थिंक आपको याद है। नहीं नहीं नहीं, वो बेल वाला ऑर्डर नहीं, वो HL वाला ऑर्डर। बेल ने जो ऑर्डर मिला है 585 करोड़,
वो एक्चुअली कोई नाम मेंशन नहीं किया था, ठीक है, कभी कभी मेरे दिमाग में गड़बड़ हो जाता है। एनीवे तो कंपनी को 585 करोड़ की ऑर्डर मिला, ऊपर से सेंसेक्स 30 में आ चुका है। सो बेल की शेयर को यहाँ पे इंपॉर्टेंटली मैं कहूंगा ऐड करके रखिए, ठीक है। अच्छा, बेल हो गया आपका, ट्रेंट हो गया, इसके अलावा देखिए एच एल भी कांटेक्ट मिला था, आपको याद होगा, मैं आपके साथ शेयर भी किया था। एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर नीचे मिल गया तो अच्छा, अदरवाइज ऑलरेडी मैं आपको फ्राइडे के दिन दे चुका हूँ। फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद की अपडेट है। एच को जो ऑर्डर मिला था वो दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से मिला था, और टोटल जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की ऑर्डर मिला था, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज ना वेरी करेगा, याद रखना। ये जो अच्छी अच्छी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि बेल को ऑर्डर मिला, ट्रेंड शामिल हो चुका है सेंसेक्स 30 में, एच को ऑर्डर मिला। सो देखिए ऐसे बात नहीं है कि इसमें तेजी होगा, बात ऐसा है कि देखिए मार्केट की सेंटिमेंट अगर थोड़ा सा भी रिकवर करने लगा तो तेजी होने का चांस है। मेरे बात को सुनिए, समझिए और पकड़ने की कोशिश कीजिए, मैं कौन से व्यू से यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सो एच हो गया, बेल हो गया, न्यूज तो काफी बढ़िया है, बट डिपेंड करेगा बाजार किस तरफ ओपन हो रहा है, क्या रिकवर हो रहा है या किस तरह मूवमेंट दे रहा है उसके ऊपर। अच्छा, एच के बाद आप देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी, इसको भी रिसेंटली हमने देखा ऑर्डर मिला था, मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में भी शेयर कर चुका हूँ। देखिए टोटल अमाउंट तो मेंशन नहीं किया, बट 36.87 मेगावाट की जो सोलर ऑर्डर कंपनी को मिला था, सो कहीं ना कहीं शेयर को ट्रिगर कर सकता है। ऐसे देखिए इन सब शेयर में कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट है, ठीक है। अच्छा, विप्रो का अपडेट भी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। विप्रो ने अभी डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी एंट्री ले चुका है, एक छोटे से डिफेंस फर्म को एक्वायर किया है। नहीं, नीचे तो नहीं दिख रहा है, बट ऑलरेडी मैं आपको ये न्यूज़ भी डाल चुका हूँ कल ही, ठीक है। सो विप्रो के ऊपर भी नजर रखिए। अच्छा, वरे एनर्जी लास्ट डे ऑलरेडी 12-12.5% चल गया था। क्यों चला था? बिकॉज एफटीएसी, याद रखना, एफटीएसी वर्ल्ड इंडेक्स में ये शामिल हो चुका है। एफटीएसी, ठीक है, ये बेसिकली यूके बेस्ड एक इंडेक्स है, यहाँ पे आ चुका है। इवन वरे एनर्जी की बात नहीं, उसके साथ साथ आपके एक एक दो शेयर और भी एंट्री हुआ है। सो अच्छा, स्विगी की एंट्री हुआ है। सो उसके साथ साथ कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर भी मिला, तो नेक्स्ट डे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। 3,000 की ऊपर शेयर पहुंच चुका है, ऑल टाइम हाई के नजदीक आ चुका है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अच्छा, इन्फोसिस के अंदर कुछ मैं कहूंगा नेगेटिव अपडेट है। इन्फोसिस के ऊपर क्या नेगेटिव अपडेट है? पहले तो बात यह है कि लास्ट डे आपको याद होगा एसेंचर की रिजल्ट आउट हुआ था। रिजल्ट चलो बढ़िया था, बाजार जो एस्टिमेट था उसको बीट कर दिया, बट इम्पैक्ट आपको काफी नेगेटिव देखने को मिला। और इन्फोसिस की जो एडीआर वर्जन यूएस मार्केट में लिस्टेड है, एडीआर वर्जन, उसमें 4% की गिरावट हुआ था, ठीक है। इन्फोसिस की शेयर लास्ट उतना नहीं गिरा था, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया था, बट एडीआर वर्जन पे 4% की गिरावट, तो मतलब इन्फोसिस की शेयर कहीं ना कहीं कल ड्रॉप हो सकता है। याद रखना, यहाँ पे जो जो बात आपको मैं कह रहा हूँ कि कौन सी शेयर में गिरावट होने का चांस है, कौन सी शेयर में अच्छी खबर आया, सो बाजार अगर ठीक ठाक चला तो तेजी होने का चांस है, इसको नोट कर लेना हमेशा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी, अच्छी कंपनी है। रिसेंटली कंपनी को एक बढ़िया ऑर्डर मिला, ये देखिए यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में मेंशन किया, ये लास्ट डे की अपडेट है, एकदम लेटेस्ट अपडेट, 1,341 करोड़। अब जो बात आपको मैं अभी अभी कह रहा था कि देखिए जरूरी नहीं है कि ऑर्डर मिला मतलब एकदम तेजी होगा, बिकॉज अभी बाजार की सेंटिमेंट, जियोपॉलिटिक्स किस तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हो अच्छे से कि हर एक घंटे पे दोस्तों बदल रहा है, कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ नया घटित हो रहा है ना। तो बहुत सारी चीज उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट कंपनी के लिए मैं कहूंगा अच्छी खबर है, अगर बाजार ठीक ठाक रिकवर की मूड में आ गया तो शेयर में तेजी होने का चांस है, ओके। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर पे, पर उसके पहले आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, कल क्योंकि सोमवार से फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, उसको मिस मत करना, जिस पर हम पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट के साथ साथ नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल मार्केट किस तरफ खुलेगा, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, पूरा बारीकी से डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल। अच्छा, उसके अलावा टीसीएस को भी अपडेट था, ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, बस मैं आपको रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा एसबीआई, याद होगा आपको, एसबीआई को रेटिंग एंड टारगेट दिया एक बढ़िया, ठीक है, तो एसबीआई के ऊपर नजर रखिए। एक्मे सोलर हो गया, एक्मे सोलर को रिसेंटली एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिला, याद कीजिए। बीएमएल हो गया, इसके ऊपर भी अपडेट आया था, ठीक है। मैं फटाफट आपको दिखा रहा हूं, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टाटा मोटर्स की एजीएम था, एजीएम में हमने देखा इस बार जो चेयरमैन है, चेयरमैन ने कहा कि इस बार जो रेयर अर्थ मैग्नेट की कोई कमी नहीं है, इनफ है, तो कहने के शेयर में एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ याद रखना एनएससी की आईपीओ जो है जल्दी बाजार में आने का चांस है, जो कि लास्ट डे ऑफिशियली सेबी चेयरपर्सन द्वारा
कह दिया कि कोई भी अभी ऑब्स्टिकल नहीं बचा, ठीक है। सो बीएससी के ऊपर नजर रखिए। अच्छा, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम, इसके ऊपर भी नजर रखिए। लास्ट डे कंपनी को ऑर्डर मिला। डिक्सॉन टेक ने बिजनेस एक्सपैंड किया है, ठीक है, इसके ऊपर नजर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। अच्छा, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा ग्रुप की एक और आईपीओ, टाटा कैपिटल आईपीओ भी दोस्तों सब ऑब्स्टिकल, सब बाधा क्रॉस कर चुका, जल्दी लॉन्च होगा, ठीक है। सो टाटा इन्वेस्टमेंट की शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट हो सकती है, इसको नजर रखिए। इसके साथ साथ वरे रिन्यूएबल को भी लास्ट डे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर मिला था, तो इसको भी नजर रखिए। अच्छा, उसके साथ साथ एमक्योर फार्मास्यूटिकल ने दूसरे एक छोटे से कंपनी को बाई किया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एमक्योर फार्मा, एक दिन पहले लास्ट डे की अपडेट है। लगभग 20.42% स्टेक, इसका नाम है जुवेंदास हेल्थ केयर, ठीक है। उसमें लगभग 724 करोड़, ऑलमोस्ट 725 करोड़ के थ्रू इसको परचेज किया। सो इसको ऊपर नजर रखिए, अच्छी न्यूज है, बिकॉज कंपनी की बिजनेस एक्सपैंड होगा, व्यापार बढ़ेगा। अच्छा, कोल इंडिया के ऊपर तो आज एकदम लेटेस्ट अपडेट है। कोल इंडिया के ऊपर नजर रखिए, रिसेंटली शेयर थोड़ा बहुत ड्रॉप भी हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बात हो रहा है ऑयल प्राइस बढ़ना, तो ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया ना, कहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा मालूम है? सीधा सीधा इकोनॉमी, मतलब भारत की जो सीपीआई डेटा, भारत की जो डब्ल्यूपीआई डेटा। सो अभी तक हमने क्या देखा, ये सब डेटा बढ़िया चल रहा है, जीडीपी डेटा बढ़िया चल रहा है, जिसके चलते बैंक जो है फुल स्टेबल है। अब जैसे ऑयल प्राइस बढ़ जाएगा, ये सब डेटा प्रभावित होगा, खराब हो जाएगा, फिर से बढ़ने लगेगा इन्फ्लेशन, ठीक है। सो बैंक्स में इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आरबीआई को भी तब थोड़ा सा सोच समझ के रेट कट करने की विचार करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हमें आरबीआई गवर्नर ने प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया कि अगर ऐसा इन्फ्लेशन रहा, मतलब जैसा बेटर होता जा रहा है, तो आगे रेट कट होगा। अदरवाइज आई थिंक सोच समझ के कर सकता है, ठीक है। सो बैंकिंग सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी को लेके चलता हूँ। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट को। देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट अल्टीमेटली निफ्टी 50 को चलाता है उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज रखने वाली शेयर। जैसे कि देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ये तो आपके टॉप 3 होगा, आप समझ सकते हो। ये तीनों की इकट्ठा वेटेज 32% के ऊपर है। इसके अलावा इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, एल&टी, आईटीसी, टीसीएस, एक्सिस, एसबीआई, ये 10 हो गया आपके टॉप 10 वेटेज में। अच्छा, सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर आपका बैंक्स, एनबीएफसी बहुत इंक्लूड है, 37.60% की वेटेज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अलावा ऑयल गैस एंड कंज्यूमर, ये तीनों दोस्तों कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर नजर रखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड सेक्टर जो कि आपके साथ मैं शेयर किया, जिसको आप चाहे तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। कल बहुत वाइटल है, फॉर दिस रीजन ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वैसे दोस्तों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।